Hello my dear students, welcome to my channel CS Classes with Raman. Today we are going to start a new topic of class 11th computer science, that is strings functions. हमने लास्ट वीडियो में string की इंट्रोडक्शन की थी and with some other concepts. अब इस वीडियो में हम string के functions डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम एक string वेरिएबल ले रहे हैं, उसका नाम है a and its value is computer. Let's टेक वन प्रिंट स्टेटमेंट और उसमें हम एक स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेंथ फंक्शन. उसको हम लिखते हैं LEN से. अब इसके पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट में हम दे देंगे वेरिएबल का नाम, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम. अब हमें ये बताएगा कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं. सो कंप्यूटर स्ट्रिंग में 8 कैरेक्टर्स हैं. ओके, सो ये हमें बताता है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. तो नेक्स्ट फंक्शन इज कैपिटलाइज. सो आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम प्रिंट फंक्शन एंड लेट अस राइट द नेम ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन विच इज़ कैपिटलाइज फंक्शन है, तो इसीलिए इसके साथ ब्रैकेट्स लगेंगी, राउंड ब्रैकेट्स जिनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं. अब इसको कैसे लिखना है कैपिटलाइज फंक्शन को, डॉट नोटेशन हम यूज़ करेंगे. कैपिटलाइज इज द नेम ऑफ द फंक्शन. अब हम चेक कर लेते हैं कि ये कैपिटलाइज फंक्शन करता क्या है. अगर हमारी स्ट्रिंग थी कंप्यूटर, तो उसका फर्स्ट जो लेटर है दैट विल बी कैपिटलाइज्ड. एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं. अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट एक स्ट्रिंग ले लें, this is a sample sentence. So let us check. तो हमें ये क्या देता है एज एन आउटपुट, ओनली फर्स्ट जो लेटर है हमारा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ओनली विल बी कैपिटलाइज्ड, राइट. सो नेक्स्ट फंक्शन इज टाइटल. अब मैं यही एग्जांपल यूज़ करने जा रही हूँ जो हमारी स्ट्रिंग हमने लिया है यहाँ पे. टाइटल फंक्शन क्या करता है, फॉर एवरी वर्ड इट विल कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देता है टाइटल फंक्शन. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट फंक्शन इज अपर. हम सेम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं या ए को यूज़ कर सकते हैं. सो अपर क्या करता है, इट विल कैपिटलाइज ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. देन हम अगर हमारी जो ए वाली एग्जाम्पल है इसी को लेकर चलें तो यस कंप्यूटर, और अगर हमने इसको अपर किया है अपर तो कैपिटल लेटर्स में, लोअर किया था तो स्मॉल केसेस में सारे कैरेक्टर्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्ट्रिंग के. ओके, सो वन सेकेंड. देन नेक्स्ट फंक्शन इज, सो लोअर एंड अपर हो गया. देन नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट. लेट अस काउंट a specific letter from the string. For example, हमारी a string है, string is a वेरिएबल है हमारा string वेरिएबल. उसमें मैं काउंट करने जा रही हूँ कि कितने लेटर o हैं हमारी string में. तो ये बोल रहा है कि ओनली वन, जो कितने o हैं, ओनली वन o is there in our string. Then next function is find function क्या करेगा, it will find the position or the index of the specified. ये कौन से इंडेक्स पे है हमारी स्ट्रिंग में, C is at 0, O is at 1. सो ए की जो वैल्यू थी दैट इज़ कंप्यूटर, ए जो वेरिएबल है हमारा स्ट्रिंग. अब उसमें फाइंड अगर हम यूज़ कर रहे हैं, फाइंड फंक्शन अगर हम यूज़ कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि ओ एक कैरेक्टर है उसको काउंट करिए, तो वो बोल रहा है कि फाइंड करिए, तो वो बोल रहा है कि इट इज़ प्रेजेंट एट इंडेक्स 1, राइट. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं फाइंड का. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक डिफरेंट स्ट्रिंग ले लेते हैं. एक डिफरेंट स्ट्रिंग अगर हमने ली है यहाँ पे विच इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग एंड वी आर गोइंग टू फाइंड ओ. लेट अस चेक. सो लेफ्ट साइड से जो भी फर्स्ट अक्रेंस है हमारा ओ का विच इज़ स्टार्टिंग एट इंडेक्स 4, क्योंकि पी जो है वो 0 से है, y1 t2 h3 o4. सो फोर्थ इंडेक्स पे हमारा ओ लेटर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. तो इट विल फाइंड द इंडेक्स. अगर हम यहाँ पे एक और चीज़, तो अगर हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया आर फाइंड एंड ओ, तो ये क्या करता है, जो राइट साइड पे, मतलब राइट साइड से अगर हम चलें स्टार्ट करें और हमारा ओ यहाँ पे आता है, बट इसका इंडेक्स क्या है, इसका 4 था, 4 5 6 7 8 9. सो इट इज़ प्रेजेंट एट इंडेक्स 9. So 9 is returned by this function which is rfind. So राइट साइड से ये फाइंड करता है. देन नेक्स्ट फंक्शन इज
रिप्लेस, REPLACE, रिप्लेस। अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख रहे हैं पाइथन, किसको रिप्लेस करना है वो हम पहले लिखते हैं, और न्यू वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ पे एज अ सेकेंड वैल्यू लिखते हैं. फर्स्ट वैल्यू ओल्ड वैल्यू, सेकेंड इज द न्यू वन. सो लेट अस चेक. सो इट हैज़ रिटर्न अस द स्ट्रिंग वैल्यू विद द रिप्लेस्ड सबस्ट्रिंग. पाइथन की जगह पे उसने जावा प्रिंट कर दिया. राइट, सो रिप्लेस इज क्लियर आई होप. देन नेक्स्ट फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंडेक्स. इंडेक्स, तो अगर हमारी स्ट्रिंग है, अगेन स्ट्रिंग एक बार हम तो एक जो न्यू वाली स्ट्रिंग को ही ले लेते हैं. ए बी इज इक्वल टू पाइथन प्रोग्राम्स. सो बी इज द न्यू स्ट्रिंग. अब बी के ऊपर अगर हम न्यू फंक्शन ये वाला लगाएं दैट इज इंडेक्स. तो इंडेक्स किसका हमने फाइंड आउट करना है, हमें सब स्ट्रिंग देनी होगी. ऑन अगर मैं लिख रही हूँ, एक सब स्ट्रिंग है ON ऑन, तो इसका इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स फंक्शन. नेम ऑफ द स्ट्रिंग वेरिएबल इज बी एंड द वैल्यू इज पाइथन प्रोग्राम्स. लेट अस चेक व्हाट विल इट रिटर्न. सो ऑन जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारे इंडेक्स 4 से, क्योंकि ओ जो है हमारा दैट इज एट इंडेक्स 4. राइट, ओके. सो लेट अस ट्राई अ न्यू डिफरेंट थिंग विद इंडेक्स. फॉर एग्जाम्पल, सो हमें अगर इंडेक्स यूज़ किया है और हमने कोई ऐसी स्ट्रिंग यूज़ की है विच डज नॉट एग्जिस्ट इन आर स्ट्रिंग, जिसके ऊपर हमने इंडेक्स फंक्शन लगाया है, सो इट विल रेज एन एक्सेप्शन दैट इज वैल्यू एरर. वैल्यू एरर, दैट सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड इन योर स्ट्रिंग. ओके, and then next function is b dot is alnum. इसको हम प्रिंट में लिखेंगे. ऐसे तो ये ऐसे भी प्रिंट कर देता है, प्रिंट शेल में ऐसे प्रिंट कर देता है. प्रिंट b डॉट इज alnum. तो लेट अस चेक. तो हम इससे क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है क्या उसमें क्या वो अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं. अगर ट्रू है तो वो हमें, अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा. राइट, नेक्स्ट इज़ अल्फ़ा. इज़ अल्फ़ा का मतलब कि सारे के सारे हमारे उसमें लेटर्स हैं या नहीं. तो इज़ अल्फ़ा बी में हमारी क्योंकि स्पेस भी थी, इट इज़ नॉट अल्फ़ाबेट, इट इज़ not considered as the alphabet, so that is why it has returned false. Let us take another example. For example, हम ले रहे हैं यहाँ पे एक वैल्यू ABCD, कुछ भी. I am taking all the characters in this string. So let us check. हाँ, अब तो इस केस में ये बोल रहा है कि सारे कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स हैं. राइट, सो hence it has returned true. Then next function is अगर हमें चेक करना है कि सारे जो लेटर्स हैं वो लोअर केस में हैं या नहीं, तो इज़ लोअर फंक्शन इज़ यूज इन दैट केस. इज़ लोअर विल रिटर्न ट्रू क्योंकि सारे लोअर केस में हैं. ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है इट इज़ न्यूमेरिक. इट विल रिटर्न फॉल्स क्योंकि कोई ये जो स्ट्रिंग है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है. लेट अस सी. सो 1 2 3 4 एक स्ट्रिंग मैंने दी है, इसमें सारे नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं. सो वो बोल रहा है कि येस सारे नंबर्स हैं इस स्ट्रिंग में. देन इज़ स्पेस एक हमारा, अगर हमारी ये स्ट्रिंग है, एक नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा इज़ स्पेस. व्हाट इट विल रिटर्न, अगर इज़ स्पेस का मतलब कि सिर्फ स्पेसेस हैं हमारी स्ट्रिंग में या नहीं, क्योंकि इसमें नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं, स्पेस भी है, बट सारे स्पेसेस नहीं है. हेंस इट हैज़ रिटर्न्ड फॉल्स. तो एक काम करते हैं, अगर हम सिर्फ स्पेस दें इस स्ट्रिंग में, तो लेट अस चेक द आउटपुट. सो इट इज़ सेइंग येस ट्रू, ऑल द कैरेक्टर्स आर स्पेसेस. अब वो स्पेस कोई भी स्पेस हो सकती है, वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, टैब है, स्पेस है या कोई और स्पेसेस है, तो इस स्पेस विल रिटर्न ट्रू ओनली इन दैट केस. राइट, एंड इज़ लोअर हमने किया था तो उसका एक ऑल्टरनेट है इज़ अपर. इज़ अपर, तो अगर हमारी स्ट्रिंग है बी को अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, बी डॉट इज़ अपर. राइट, सो इट इज़ सेइंग नो, सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में नहीं थे उसमें, हेंस इट हैज़ रिटर्न्ड फॉल्स. एंड अगर हम यहाँ पे कोई अपनी एक स्ट्रिंग लें जिसमें सारे जो लेटर्स हैं वो कैप्स में हैं,
इट इज सेइंग यस ऑल द कैरेक्टर्स आर इन अपर केस. नेक्स्ट जो स्ट्रिंग का फंक्शन है दैट इज, सबसे पहले हम एक कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें हम स्पेसेस इंक्लूड कर रहे हैं. अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है एल स्ट्रिप. एल स्ट्रिप क्या करता है कि जो भी लीडिंग स्पेसेस हैं, जो लेफ्ट साइड पे स्पेसेस हैं वो रिमूव करके दे देगा हमें स्ट्रिंग को. अब ओके, आई हैवंट रिटन द नेम ऑफ द फंक्शन करेक्टली. इट इज़ जस्ट एल स्ट्रिप. इज़ नहीं आएगा इसमें. सो इट हैज़ रिमूव्ड द लेफ्ट स्पेसेस. वाइट स्पेसेस हमारी हैं, सॉरी राइट साइड पे जो स्पेसेस हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं. जो लेफ्ट साइड पे स्पेसेस थी वो इसने रिमूव कर दी है. एल स्ट्रिप फंक्शन है. देन नेक्स्ट इज आर स्ट्रिप. आर स्ट्रिप करेगा, क्या करेगा, राइट साइड से जो राइट साइड वाली ये जो ट्रेलिंग स्पेसेस हैं दिस विल बी रिमूव्ड. सो लेफ्ट वाली उसने रिमूव नहीं की. इन दिस केस राइट वाली स्पेसेस रिमूव हो गई हैं. वन मोर फंक्शन इज स्ट्रिप. स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, इट विल रिमूव ऑल द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द स्ट्रिंग, राइट. सो नेक्स्ट फंक्शन इज, अगर हम यहाँ पे कोई एक स्ट्रिंग लें, दिस इज अ सैम्पल टेक्स्ट एंड नेक्स्ट फंक्शन इज split. So split will split all the words into sub strings और उनकी एक लिस्ट बना देता है. ओके, हर एक वर्ड को अलग से एक स्ट्रिंग बना के उनको एक लिस्ट में इंक्लूड कर देता है, राइट. एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज पार्टीशन. पार्टीशन. अब पार्टीशन फंक्शन क्या करता है, लेट्स सी. अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए, let us check what it will return. So if you can see, इसने इस लिस्ट को पार्ट कर दिया है into how many parts. जहाँ पे ए मिला उसको, वहाँ से उसने अलग अलग लिस्ट्स बना दी दो. ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारी एक लिस्ट है, सॉरी एक स्ट्रिंग है हमारा, पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ ईजी. तो हम अगर यहाँ पे इज़ लगाएं तो वो कहाँ से पार्टीशन करेगा, जहाँ पे इज़ आया है हमारा, ठीक है. सो देखो, या इज़ के पहले हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक ही स्ट्रिंग है. जब उसने देखा कि इज़ है तो इज़ को जहाँ इज़ आया वहाँ से उसने स्ट्रिंग को ब्रेक कर दिया, इज़ को अलग रख दिया और जो बाकी हमारी स्ट्रिंग है बच रही थी उसको अलग से एक स्ट्रिंग बना दिया. सो एक हमारा टपल ऑफ स्ट्रिंग्स बन गया है, पार्टीशनड स्ट्रिंग्स बन गया है, ठीक है. सो व्हाट इज़ लेफ्ट, देन वी हैव एक और फंक्शन है एंड्स विद. सो हाउ टू यूज़ इट, आई विल राइट इट फर्स्ट. एक हमारी स्ट्रिंग थी बी, एंड्स. सबसे पहले हम एक बी को प्रिंट करवा लेते हैं. बी में वैल्यू थी क्या हमारी, राइट. तो बी, ओके, बी डॉट एंड्स. हम चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है क्या ये एंड कर रही है प्रोग्राम्स से. सो इट इज़ सेइंग ट्रू, ये एंड हो रही है प्रोग्राम्स स्ट्रिंग से. ऐसा ही एक हमारा फंक्शन है और स्टार्ट्स विद. अगर हमने यहाँ पे दिया पाइथन तो ये बोलेगा यस, क्योंकि पाइथन से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है. अगर मैं इसको दूँ यहाँ पे प्रोग्राम्स तो क्या आएगा आंसर हमारा, इसमें आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स. स्टार्ट नहीं हो रहा है हमारा ये जो स्ट्रिंग है, बी स्ट्रिंग है, इट इज़ नॉट स्टार्टिंग विद द वर्ड विद द स्ट्रिंग प्रोग्राम्स, हेंस इट हैज़ रिटर्न्ड false in this case, right. So I hope I have, okay, there is one more function that is left. For example, this is our string and अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, there is one function join. अगर हम स्टार को अपेंड करना चाह रहे हैं हमारी इस स्ट्रिंग में, so see this character, this string is joined with the string variable. उसकी वैल्यू है 1 2 3. तो हर एक कैरेक्टर के बाद this character is appended.
सो जॉइन के साथ हम ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो एक और है हमारा लास्ट फंक्शन, दैट इज़ डिजिट। इस डिजिट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, तो इस डिजिट ये क्या चेक कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रिंग है हमारी, इसमें क्या सिर्फ डिजिट्स हैं या नहीं। सो इट इज़ सेइंग ट्रू, राइट। सो दैट्स ऑल। इतने ही फंक्शंस थे हमारे स्ट्रिंग के, क्लास 11th के करिकुलम में स्ट्रिंग के फंक्शंस, राइट। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस video. Thank you so much, and please like, share and subscribe the video. Take care. Bye bye.